स्वप्निल, आप हमेशा बोलते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस लो, इससे आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगा, फ्यूचर मेडिकल बिल से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, आई हैव डिसाइडेड कि मैं ले लूँगा हेल्थ इंश्योरेंस। बट अभी मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है कि मैं इंश्योरेंस लूँ, तो भी कहाँ से लूँ? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे खुद के अंकल इंश्योरेंस बेचते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे डिट्टो भी है। और बहुत सारे ऑफलाइन एजेंट्स भी हैं या इंश्योरेंस कंपनी से भी मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ। तो इन सारे सोर्सेस में क्या फ़र्क है? आप मुझे बता दो और एंड में मैं बताऊँगा कि सबसे बेस्ट तरीका कौन-सा है? जी शशांक, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज सब लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ ये क्वेश्चन सबसे पहले होता है। बट हम ना ये क्वेश्चन को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं। हम क्या बोलते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन लोग मुझे वन वन साइज फिट ऑल आंसर पूछते हैं, मतलब एक आंसर दे दो सर बस हो गया। हुँ, ऐसा नहीं है, हमें उसको थोड़ा डाइसेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये देखना है कि एक मिडल मैन मतलब एजेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कहाँ पे। हेल्थ इंश्योरेंस में मैं बताता हूँ आपको, जो क्लेम्स ये वाला पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रीज़न बीइंग, मैं खुद डिटो के क्लेम्स के टीम के साथ बैठा हूँ, उनके साथ काम किया हूँ थोड़े दिन। एंड मैंने ये चीज़ एक नोटिस किया कि जब भी कभी रिजेक्शन आता है किसी भी पर्सन को, वो एक लाइन लिख के आता है सिर्फ ईमेल में, योर, आई वुड से मतलब आपका पॉलिसी रिजेक्ट हो गया क्लेम बिकॉज आपका कोई तो एक चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया था, या कुछ तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था, या ये है वो है, ऐसा एक ही लाइन में आता है। एंड प्रॉब्लम ऐसा है कि एज अ इंडिविजुअल आप उनके साथ कितना भी ईमेल करो, वो आपको वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट ये वो कभी देते ही नहीं है कि उन्होंने कहाँ से ये फिगर आउट किया। अच्छा। अगर आपको रीज़न ही पता नहीं है क्यों रिजेक्ट हुआ, आप कैसे कंटेस्ट कर सकते हो उनके साथ? उनसे झगड़ ही नहीं सकते आप। बट ये झगड़ना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ही एक केस था जिसमें 2 लेटर्स के वजह से पीजी ऐसे लिखा था डॉक्टर ने कि एक लड़के को पीजी है लास्ट 2 साल से। इंश्योरर ने समझ लिया ये पिगमेंट ग्लाइकोमा है, हुँ, हुँ। केस रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया कि ये तो आपने बताया नहीं जब आप पॉलिसी ले रहे थे। हमने जब वो डॉक्टर से जाके बात किया, वो डॉक्टर हँस के बोल रहा है, पीजी मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। तो अभी ये सब हमें कैसे पता चला? हम वो इंश्योरेंस कंपनी के पीछे पड़े, उनसे रीज़न निकलवाया, डॉक्यूमेंट, क्या रीज़न है क्लेम रिजेक्शन का। फिर हमने वो डॉक्टर को रीच आउट किए टू फिगर आउट कि ये आपने क्या लिख दिया। फिर हमने वो सब कोऑर्डिनेट करवाया। सो एक्चुअली इसमें क्या ज़रूरत है? सबका कोऑर्डिनेशन कराना एंड फाइनली आपका एक केस इंश्योरेंस कंपनी के सामने प्रेज़ेंट करना। ये जो कर पाए उसको आप आपका एजेंट बना लो। मतलब अगर समझो आपका कोई ऑफलाइन में, आपको पता है कि अरे ये पर्सन लास्ट के 20 साल से हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा है, सबके लिए इसने किया है, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में। प्लस आपने ये भी देखा है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, आपने ये भी देखा है कि ये आपको हेल्प करता है। जब क्लेम होता है आप उसको कॉल करोगे, आपको थोड़ा अच्छा हेल्प करेगा, गाइडेंस देगा, रीएम्बर्समेंट में, कैशलेस में वो खुद आके हेल्प कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एंड वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपके लिए फाइट कर रहा है क्या। बिकॉज एज अ डिट्टो मैंने देखा है कि हमने 5 से 10 कोर्ट केसेस भी किए हैं इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट। अच्छा, अभी तो हम एक कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं टू हेल्प अस डू ऑल दीज कोर्ट केसेस। ओके। बिकॉज बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा उनके डिसीजन पे फर्म होती है कि नहीं हम ही सही है। बट हमने ये भी देखा है, हम जैसे ही कोर्ट केस फाइल करते हैं वो लोग मान जाते हैं, कभी कभी केस के बाद और कभी कभी केस के पहले भी मान जाते हैं। आपको ऐसा कोई तो पर्सन चाहिए जो आपके लिए फाइट कर सके और आपका केस प्रेजेंट कर सके। अगर वो आपका ऑफलाइन एजेंट वो कर सकता है, आपने देखा है वो करते हुए, इंश्योरेंस के डिसीजन ओवरटर्न करते हुए, रिजेक्ट का एक्सेप्ट करते हुए, आप निश्चिंत रहो, उसके पास जाओ, प्लान ले लो, कोई चिंता नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन प्लान नहीं लेना चाहिए, ले लो अगर आपका वो ट्रस्टवर्दी एजेंट है, अगर वो हेल्प कर रहा है। बट अभी क्या होता है, मैंने बहुत लोगों से बात किया, वो बोलते हैं कि स्वप्निल यार एजेंट तो बहुत है, बट ये सब ऐसे लोग हैं जिनको उनके प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं है बहुत बार। हुँ, मैं खुद ऑनलाइन देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, एंड वो जब बताता है सब इन्फॉर्मेशन कभी कभी मिसमैच हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। प्लस
क्लेम के टाइम पे तो मतलब ये लोग सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पे कॉल करते हैं। हाँ। सो क्लेम पे टाइम पे उन्होंने इतना कुछ सपोर्ट देखा नहीं है। ये केस में फिर मैं बोलूँगा कि देन इट इज़ बेटर कि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, देन फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास जाओ। बिकॉज कैसा है कि एक तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे एजेंट देखे, मेरे लेट्स से मेरे जो डैड ने एंड ऑल पॉलिसीज लिए थे पास्ट में, उनके जो एजेंट्स है वो तो अभी है यूएस में उनके बच्चे के साथ, रिटायर्ड मस्त पॉलिसी लेके हो गए बहुत साल। अच्छा। मतलब ये हो रहा है कि आपको ये भी देखना है कि ये एजेंट एवरी टाइम कंपनी चेंज कर रहा है क्या, बिकॉज आपको तो उसने अलग पॉलिसी भेज दिया, करेक्ट। अभी है वो अलग कंपनी, वो कैसे आपको हेल्प करेगा, नहीं कर सकता। हाँ। वो वही चीज़ कंटिन्यू करेगा क्या, या उसके बाद उसके बच्चे वो कंटिन्यू करेंगे क्या, ये सब आपको चेक करना चाहिए। अगर ये नहीं है देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है। बिकॉज इवन इफ लेट्स से वो प्लेटफॉर्म में आपने एक एडवाइजर से बात किया, तभी भी वो एडवाइजर नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, तभी वो प्लेटफॉर्म का टीम है पूरा आपके साथ, क्लेम्स टीम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये आप देख सकते हो। एंड मोस्टली मैंने 3-4 चीज़ें भी देखी थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम डिट्टो का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने जब पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, हमारा आइडिया यही था कि लोगों को एक जगह दे जहाँ पे वो खुद आके सीख सके, रिसर्च कर सके। इसके लिए हमारे पेज पे जो टूल्स है, कंपेयर पॉलिसीज़ वाला, अंडरस्टैंड योर पॉलिसी, या ये जो यूट्यूब चैनल है एंड अदर जो अपने एवेन्यूज़ है इंस्टाग्राम, उसमें हम वहाँ से लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, बराबर। सो अगर आप ऐसे नॉलेज इकट्ठा कर सको, प्लस जो हमारे पास एक सर्विस है जो आप 1-on-1 कॉल फ्री बुक कर सकते हो एडवाइस, वो तो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ है। बिकॉज वहाँ पे आपको एक पर्सन जो है, जो ट्रेंड है, जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकता है, वो दे रहा है, प्लस वो अनबायसली दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है, अगर समझो आप एक एक्स कंपनी के एजेंट के पास जाओगे, वो एक्स कंपनी का ही पॉलिसी बेचेगा। मतलब ये ऐसा हो गया कि आप मारुति सुजुकी के शोरूम में जाके बोल रहे हो मुझे टाटा की गाड़ी के बारे में बताओ, और वो अच्छी है क्या? मारुति सुजुकी तो वाला मेरी अच्छी है भाई, टाटा की तो अच्छी ही नहीं है, वो तो BMW को भी अच्छी नहीं है बोल देगा, बराबर। बट करेक्ट। यही है कि आपको समझना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होता है। सो वो लोग आपको अच्छे से बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है आपके केस के लिए। वो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे मैं तो यही करता हूँ, मैं यही बेचूंगा आपको, ऐसा नहीं होता। प्लस हमने एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे डिट्टो में अलग किया, जो है कि हमने एडवाइजर्स को टारगेट्स नहीं रखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमने देखा है, आप कभी आपका फ़ोन नंबर दे दो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कंटिन्यूअसली कॉल आना शुरू हो जाए। मुझे खुद आते हैं, मैं खुद अभी शूट कर रहा है, अभी मुझे अभी 2 मिस कॉल आए हुए। बराबर बराबर, ये पर्सनल लोन इंश्योरेंस हाँ। चलते रहता है, बराबर। सो हमने वही किया कि स्पैम कॉल होना ही नहीं चाहिए। जब आप बुक करोगे तभी आपको कॉल आएगा, आप उसके बाद कभी नहीं आएगा। प्लस टारगेट्स ही मत रखो, बिकॉज कैसा हो जाता है, अगर आपने टारगेट्स रख दिए तो आप उसको वही बोल रहे हो ना, कुछ भी करके आपको बेचना है, तो वो लोग आपके बारे में नहीं सोचे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए हमने फुल टाइम लोग हायर किए हैं, उनको ट्रेन किया है, मस्त अच्छी सैलरी देते हैं उनको, और टारगेट्स नहीं रखते। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको ऐसा कोई अदर प्लेटफॉर्म पे मिल जाए जहाँ पे अच्छे लोग हैं जो आपके लिए सही एडवाइस दे रहे हैं, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोस्टली आपको 1-2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ है वो IRDA सर्टिफाइड है क्या, जो मैंडेटरी है काइंड ऑफ, तो वो आप एक चेक कर सकते हो। मोस्टली हम डिट्टो में तो जो लेते हैं सब लोग, हम IRDA सर्टिफाइड करवाते हैं। उसके बाद एक एडवांटेज है ऑनलाइन का, जो एक मोर और लेस ऑफलाइन से है, जो है 5-10% का डिस्काउंट आपको मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इन अ लॉन्ग रन आप हज़ार रुपया भी बचा रहे हो, बहुत साल में बहुत हो जाता है वो। हाँ। सो वो एक एडवांटेज है आपके लिए। प्लस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप उसकी ऑनलाइन हैंडल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क एंड ये वो की ज़रूरत नहीं होती। प्लस उनके पास क्लेम्स टीम भी बड़े होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इतना अच्छा क्लेम्स टीम है कि एनी टाइम 24/7 इफ़ समवन गिव्स अ कॉल, हमारी टीम उनको हेल्प करती है एंड टू एंड। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया कि एक केस क्रिएट करना, वो हम कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास लेवरेज होता है। बिकॉज लेट्स से हम एक एक्स इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बता रहे हैं, सो वो कंपनी भी ये चाहती है कि वो हमें खुश रखे एज अ प्लेटफॉर्म। बिकॉज अगर वो अच्छा सर्विस हमें नहीं देंगे, हम वो प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगे। दैट मीन्स इनडायरेक्टली अगर क्लेम्स में वो हमें आई वुड से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं, वो रेकमेंड नहीं होगा आगे जाके प्रोडक्ट। सो इसके लिए मैंने देखा है पर्सनली, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है,
उसको फाइट करना भी हार्ड है, उसके पास लेवरेज नहीं है, वो यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास होता है। वो एक काइंड ऑफ वो धमकी जैसा आप सोच सकते हो इनडायरेक्टली कि ओके तू क्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे लोगों का, नहीं तो नेक्स्ट मंथ से हम आपको देखते हैं फिर। हाँ ऐसे हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, सिंपल है बराबर। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हमने भी देखी है जो हमारे पास डिट्टो के पास पहले थी, जो हमने स्टॉप कर दिया रेकमेंड करना बिकॉज हमने क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो इसके लिए ये लेवरेज बहुत अच्छा काम करता है इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ प्लान एंड गेटिंग इट सर्विस्ड और मेकिंग क्लेम्स। सो या बहुत बढ़िया बात की आपने कि जो ट्रेडिशनल एजेंट्स होते हैं, इट्स नॉट दैट वो बुरे हैं, इट्स नॉट दैट दे आर कंप्लीटली आउटडेटेड, बिकॉज उन्होंने खुद ये इंडस्ट्री को बनाया है। जो बराबर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी है, दे बिल्ट इट, and no doubt the legacy will be carried forward by these online platforms. So obviously अगर ease देखना हो तो online platform is the best. तो क्या आप मुझे 2-3 ऐसे रीजन बता सकते हो फाइनली कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ठीक है, दैट साउंड्स मच मोर कन्विंसिंग, कोई डिट्टो से क्यों ही ले, डिट्टो को क्यों अपना इंश्योरेंस बडी बनाए? या सो मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं डिट्टो में काम कर रहा हूँ 3 साल से, बट मैं उसके पहले कस्टमर रह चुका हूँ डिट्टो का। अच्छा, बिकॉज जब मैं आईटी में काम कर रहा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ एक्चुअली था मतलब। ओके, सो तभी मैंने डिट्टो से का कॉल बुक किया। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैंने ये नोटिस किया कि मेरा कॉल होने के बाद वो पर्सन ने मुझे लाइफ में कभी कॉल नहीं किया। उसने सिर्फ मुझे एक बार मैसेज किया पूछने के लिए कि स्वप्निल कुछ डाउट्स है क्या, हो गए तो हम कनेक्ट करके क्लियर कर देंगे आपके डाउट्स, बस। एंड ये मेरे लिए तभी अनहर्ड ऑफ था बिकॉज मैंने जो अलग प्लेटफॉर्म्स के कॉल नंबर दिया था वो मुझे दिन में 3 बार कॉल करते थे एंड कुछ भी बता के, सर प्राइस चेंज होने वाला है, ये वो ऐसा वैसा, मतलब वही मार्केटिंग गिमिक्स जो होता है। हाँ। तो उसके लिए मतलब वो मेरा एक्चुअली एक मोटिवेटर था टू जॉइन डिटो बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन अ कंपनी जो इथिकली राइट कर रही। एंड आई थिंक ये आता है जीरोधा के साइड से, जो जीरोधा का बैकिंग है डिट्टो को, जो नितिन कामत निखिल कामत ओन करते हैं डिट्टो में बहुत बड़ा स्टेक। आई थिंक उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि they are working very ethically as a company, and that was the point where I thought कि okay यहाँ पे जाना है। and now it's been 3 years and from the inside तो मैं जब देखता हूँ कस्टमर एक्सपीरियंस को जो अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो बहुत फेनोमिनल है इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स, इन टर्म्स ऑफ एडवाइस दैट वी डू। इवन हर एक जो एडवाइज़र आपसे बात करेगा वो, हम बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, 100 में से 1 या 2 ही लोग हम हायर करते हैं। बहुत स्क्रूटनी होता है, उसके बाद भी वो 3 to 4 मंथ्स की रिगरस ट्रेनिंग से जाते हैं जिसमें एवरीडे रिव्यूज़, क्विजेस सब कुछ होता है। एंड जब हमें लगता है वो फिट है तभी ही उनको हम बोलते हैं कि हाँ अभी आप क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो। सो देयर इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस गोज ऑन आपके एक 30 मिनट के फ्री कॉल के पीछे। बट आई थिंक वही सब डिट्टो को बनाता है एज अ प्लेटफॉर्म, जो नो स्पैम, गुड हायरिंग पीपल। एंड एक तो चीज़ है कि हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लोग नहीं लेते बिकॉज उनके तो खून में है ना लोगों के पीछे जाना, सेल करना, सेल्स करना। हाँ, लाइक मैं सॉफ्टवेयर में था, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो डिट्टो में हम ज्वाइन हुए एक साथ, वो शेफ था ताज में। अच्छा, हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडियन है, डॉक्टर्स है, ऑडिटर्स है, लॉयर्स है, बहुत सारे लोग हैं। सो ये सब जो लोग हैं इनका वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है कि हमें सेल करना है। थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है, हमें गाइडेंस देना है और एथिकली देना है। यस। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके लिए मैं तो पर्सनली मतलब खुद का तो पॉलिसी मेरा डिट्टो से है ही, बट मैं सबको बताता हूँ कि ट्राई करने में क्या हरकत है। आप बुक कॉल करके देखो, अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगे कंटिन्यू करो, आपकी मर्जी। क्या बहुत ही सही चीज बोला आपने लास्ट में कि वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड उनका एक मकसद है कि लोगों को हेल्प करना। एंड आई थिंक आपने बहुत सारे लोगों को आज हेल्प किया टू मेक अ डिसीजन टू बाय अ पॉलिसी फ्रॉम वेर एवर दे थिंक इट इज़ फिट। तो थैंक यू सो मच स्वप्निल। आपने आई थिंक एक बहुत ही एक बड़ा जो एक ये एक मार्केटिंग वीडियो हो सकता था डिट्टो के लिए, बट ये एक बहुत ही क्लैरिटी वाला वीडियो बन गया जिससे लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए वो जहाँ पे रहते हैं उनके लिए क्या सही बेहतर है। तो थैंक यू सो मच स्वप्निल। और फोक्स, ये हमें लाता है वीडियो के एंड तक। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी इंश्योरेंस हंटिंग।